देश के असली नायकों के नाम, जिनके लहू से स्वतंत्रता आंदोलन की अलग जगी, जिनके प्राणों की आहुति से सैकड़ों वर्षों की गुलामी वाली जंजीरों से हमें मुक्ति मिली थी। आज हम गर्व से आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सोचिए, एक वक्त था जब आजादी शब्द ही अंग्रेजों की डिक्शनरी के हिसाब से एक जुर्म था, लेकिन वतन पर मर मिटने वाले दीवानों ने इसी आजादी के लिए हंसते हंसते ना सिर्फ अपनी जान की कुर्बानी दे दी, बल्कि अंग्रेजों को देश से खदेड़ दिया। आज आजादी से पहले और आजादी के बाद गुजरे 75 सालों की पूरी यात्रा के दर्शन लाल किले से हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 83 मिनट के संबोधन में अतीत, वर्तमान और भविष्य की व्याख्या की। आज नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपना रिपोर्ट कार्ड पढ़कर सुनाया, देश के नायकों के लिए, आपके लिए मोदी के भाषण में क्या है। हमने ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद भी आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 25 साल का एजेंडा देश के सामने सेट कर दिया। सरल शब्दों में समझें तो अगले 25 साल के टास्क से लेकर इंडिया के गोल की टाइमलाइन मोदी ने समझा दी। कुछ नहीं बचेगा, अंधकार युग में भारत चला जाएगा। न जाने क्या क्या आशंकाएं व्यक्त की गई थी, लेकिन उनको पता नहीं था ये हिंदुस्तान की मिट्टी है। इस मिट्टी में वो सामर्थ्य है जो शासकों से भी परे सामर्थ्य का एक अंतर प्रभार लेकर के जीता रहा है, सदियों तक जीता रहा है। ये दिवस नरेंद्र मोदी आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, ट्रेडिशनल सोच से एकदम अलग। तभी तो अमृतकाल में देश एक और बड़ी लकीर कैसे खींचेगा, इसका आइडिया मोदी से सुनिए। 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं दी। कई लोग आत्मनिर्भर भारत के आइडिया में सवाल उठाते हैं, लेकिन मेक इन इंडिया तोप की गर्जना आज उन आलोचकों को जरूर सुननी चाहिए। मोदी पहले हार्ड वर्क करते हैं, फिर होमवर्क के बाद ही कोई फैसला लेते हैं। वही फैसला जिससे जुड़ा है मोदी का नया नारा। हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है, और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। मोदी के बोल्ड फैसलों का विश्लेषण बताता है कि चुनौतियों को चुनौती देना प्रधानमंत्री की वर्किंग स्टाइल की पहली शर्त है। इस शर्त पर मोदी खुद को परखते हैं, उस परीक्षा से बार बार गुजरते हैं जहां 130 करोड़ की असंख्य उम्मीदों पर 100% खरा उतरने का हमेशा दबाव बना रहता है। मोदी की सोच का स्टैंडर्ड यही है। 2014 में देशवासियों ने मुझे दायित्व दिया। आजादी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको लाल किले से
देशवासियों का गौरवगान करने का अवसर मिला था। लेकिन मेरे दिल में जो भी आप लोगों से सीखा हूं, जितना आप लोगों को जान पाया हूं मेरे देशवासियों, आपके सुख दुख को समझ पाया हूं, देश की आशा अपेक्षाओं के भीतर वो कौन सी आत्मा बसती है, उसको जितना मैं समझ पाया हूं, उसको लेकर के मैंने अपना पूरा कालखंड देश के उन लोगों को एम्पावर करने में खपाया। मेरे दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, दिव्यांग हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, समुद्र का तट हो, हिमालय की कंदराएं हो। आज लाल किले से 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत का गौरवगान मोदी ने किया। यही समझाया कि टॉप स्पीड से आगे बढ़ रहे भारत को अब किसी विदेशी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी? कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे? क्या हम अपने मानक नहीं बनाएंगे? क्या 130 करोड़ का देश अपने मानकों को पार करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता है? हमें किसी भी हालत में औरों के जैसा दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे, लेकिन सामर्थ्य के साथ खड़े होंगे, ये हमारा मिजाज है। मोदी का इशारा साफ है कि अब हिंदुस्तान विश्व गुरु की तरह बढ़ रहा है। अगर दुनिया में समस्याओं की भरमार है तो समाधान सिर्फ हिंदुस्तान के पास है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है।